मुल्क आज मना रहा है यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लहराया कौमी परचम। तमाम अहले वतन और बैरून मुल्क भारतीय शहरियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की दी मुबारकबाद। लाल किले की फसील से वजीर आजम का खिताब। कहा, भारत का कोई गोशा और कोई दौर ऐसा नहीं जब हम वतनों ने सैकड़ों साल गुलामी के खिलाफ जंग न लड़ी हो। कहा, आज हम तमाम हम वतनों के लिए हर ऐसे अजीम इंसान हर इशारा कुर्बानी के सामने सर झुकाने का है मौका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जमहूरियत की मां है। 75 साल के सफर में तमाम उम्मीदों, तवक्कुआत और उतार चढ़ाव के दरमियान मेहनत से मुल्क ने हासिल की है बुलंदी। लाल किले की फसील से अपने खिताब में वजीर आजम ने 5 अज़ाइम का किया जिक्र। कहा, हमारा सबसे बड़ा अज़्म है तरक्की याफ्ता भारत। कहा, 25 बरस की मुद्दत में बनाएंगे तरक्की याफ्ता भारत। 76वें यौम आज़ादी की माक़बल शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कौम से खिताब। सदर जमहूरिया ने कई निकात पर पेश किए अपने ख्यालात। कहा, खुद कफील भारत की तामीर में मुल्क का हर शहरी इस सिमत में तेज रफ्तार से कर रहा है काम। नाज़रीन आदाब, आज आज़ाद भारत के सफ़र के 75 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और मुल्क आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तमाम अहले वतन को दूरदर्शन की तरफ से 76वें यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, दिल्ली के लाल किले पर आज की अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और झंडे को सलामी दी। वजीर आजम मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार तिरंगा लहराया है। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराने के बाद फ़िज़ाया के हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर अहले वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया में फैले हुए भारत से मोहब्बत करने वालों को, भारतीय शहरियों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का
संकल्प लेने का भी अवसर है। वजीर आजम ने अमृत महोत्सव की हुसूलियाबियों का शुमार कराया और कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमने अपने बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया। 14 अगस्त को हमें तक़सीम हिंद की हौलनाक यादें ताज़ा हो गईं। आज का दिन मुल्क के उन तमाम शहरियों को याद करने का दिन है जिन्होंने गुज़िश्ता 75 सालों में हमारे मुल्क को आगे ले जाने में ताउन किया है। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। वजीर आजम ने अमृत महोत्सव की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क के हर गोशे में अहले वतन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से मुतालिक प्रोग्रामों का एहतमाम किया। पीएम ने कहा कि तारीख में शायद ही कभी किसी एक मकसद का इतना बड़ा, वसी, तवील जश्न मनाया गया हो। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। कौमी परचम लहराने और कौम से खिताब के बाद वजीर आजम ने वहां मौजूद एनसीसी कैडेट्स और बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं कि बच्चों से मिल रहे हैं, एनसीसी कैडेट से उन्होंने मुलाकात की थी अपने खिताब के बाद। और भारत, जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी तरह से पुरउम्मीद है कि हम आज़ादी के अमृत काल में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द भारत नंबर 1 बन जाएगा और पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। तो नाज़रीन, यौम जमहूरिया की एक बार फिर आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब।